नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम फर्स्ट इन इंडिया यानी कि भारत में प्रथम करने जा रहे हैं। यह टॉपिक सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ड्राई स्पोर्ट्स स्कूल आदि विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें। आज की क्लास में हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है फर्स्ट इन इंडिया। तो फर्स्ट इन इंडिया में सबसे पहले बच्चों हम करेंगे कि जो भारत में सबसे पहले जो जो पर्सन है या जो जो चीज़ें हैं बनी हैं उनके बारे में यहाँ हम करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टेम्पल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए सिंगल रॉक विच इज स्टिल स्टैंडिंग। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो फर्स्ट टेम्पल था यानी जो पहला मंदिर था जिसका निर्माण हुआ एक ही चट्टान से और जो अभी भी खड़ा है उसका नाम बताना आपको। यानी जो भारत में पहला मंदिर जो एक ही चट्टान से बनाया गया है और अब तक भी खड़ा है वो उस मंदिर का नाम है बच्चों कैलाश टेम्पल। क्या नाम बच्चों? कैलाश टेम्पल। अब कैलाश टेम्पल कहाँ पर है? ये एलोरा के अंदर है और एलोरा कहाँ पर बच्चों? महाराष्ट्र के अंदर है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन था फर्स्ट जो टेम्पल था जो सिंगल रॉक से बना हुआ है वो कहाँ पर है? जो भारत का पहला मंदिर जो एक चट्टान से बना हुआ है वो कहाँ पर है बच्चों? कैलाश टेम्पल है। और कहाँ पर है ये? एलोरा महाराष्ट्र के अंदर। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट चर्च इन इंडिया यानी भारत में पहली चर्च जो हमारे क्रिश्चियन धर्म के लोग होते हैं वो यहाँ जाके पूजा करते हैं और हिंदू धर्म के लोग हैं वो टेम्पल में पूजा करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं। तो जो क्रिश्चियन के लिए जो आप टेम्पल बोल सकते हो जो चर्च होती है उनकी, वो फर्स्ट चर्च भारत में कौन सी थी? वो थी भी सेंट थॉमस चर्च। कौन सी थी? सेंट थॉमस चर्च। और ये कहाँ पर थी? ये थी भी पलेरू के अंदर थी और पलेरू कहाँ पड़ता है? केरला के अंदर पड़ता है। ओके बच्चों, तो फर्स्ट चर्च इन इंडिया क्या कहलाएंगे? ये कहलाएगी सेंट थॉमस चर्च। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द भारत रत्न। बच्चों एक चीज आपको बताता हूं मैं, जो भारत रत्न है ये भारत का सबसे बड़ा प्राइज है, सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? भारत रत्न है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। यानी जब जो भारत का बिगेस्ट या हाईएस्ट जो प्राइज है वो क्या है? भारत रत्न है। तो फर्स्ट पर्सन यानी जो पहला आदमी था जिसने भारत रत्न लिया यानी भारत रत्न प्राप्त किया वो कौन था? जो सबसे पहले एक साथ बच्चों 3 लोगों को मिला था। किसको मिला था? 3 लोगों को मिला था। उनमें सबसे पहले थे कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन मिलता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे इनके बारे में एक चीज बताता हूं आपको मैं, ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे यानी कि उपराष्ट्रपति भी यही थे। ओके बच्चों, नंबर 2 दूसरा जो इनके साथ मिला था वो थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और उसके बाद है थर्ड नंबर पे है सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन। इन्होंने भी सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त किया था। यानी तीनों लोगों ने एक साथ प्राप्त किया था। पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे सी राजगोपालाचारी और तीसरे थे सीवी रमन। इन्होंने सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ओके बच्चों, तीनों को एक साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द परमवीर चक्र। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द परमवीर चक्र। अब परमवीर चक्र क्या होता है बच्चों? जो ये जो डिफेंस हमारा उसके अंदर जो मेजर जो सेक्रीफाइस करता है, बहुत बड़ा बलिदान देता है, उनको देता है, बहुत ही साहस का काम करते हैं, उन्हें मिलता है ये परमवीर चक्र। आर्मी के अंदर हो गया या और भी कोई भी साहसिक काम हो, ठीक है, तो ये वहां दिया जाता है। तो ये था भी कौन? मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। यानी जो पहले पर्सन जिन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था, क्या होता? परमवीर चक्र। वो कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। ओके बच्चों, ये थे भारत के अंदर फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड। उसके बाद सेकंड पेज पे हमारे पास है नेक्स्ट और क्वेश्चन इसके आगे ही वो रिवाइज करेंगे हम। तो आगे है बच्चों, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव दादा साहब फाल्के अवार्ड। अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड क्या होता है बच्चों? ये फिल्म सिटी में दिया जाता है। जो फिल्म जगत हमारा उसके अंदर दिया जाता है, जो अच्छे अच्छे फिल्म बनाता है, ठीक है, फिल्म जगत में अच्छा काम करता है, उनको दिया जाता है क्या? दादा साहब फाल्के अवार्ड।
फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा, यानी भारतीय जो सिनेमा जगत है उसमें जिंदगी भर में जो सबसे अच्छा काम करता है, पूरी जिंदगी अपनी लाइफ में जो भारतीय सिनेमा के लिए काम करता है उसको क्या दिया जाता है, ये दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। तो फर्स्ट पर्सन कौन था जिसे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, वो कौन था भाई, देविका रानी। कौन थी भी ये, देविका रानी थी। कौन थी, देविका रानी, जिसे भारतीय सिनेमा के अंदर दादा साहब फाल्के फिल्म अवार्ड मिला था। ओके बच्चों, कौन थी ये, देविका रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव मैग्सेस अवार्ड। अब ये मैग्सेस अवार्ड क्या होता है बच्चों, इसके बारे में बताता हूं। इसे मैग्सेस, जो रमन मैग्सेस है, इसको रमन मैग्सेस के नाम से भी जाना जाता है, और इसे एशिया का नोबल भी कहा जाता है। किसे, अगर आ जाए एशिया का नोबल किसे कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं रमन मैग्सेस अवार्ड। ओके बच्चों, तो जो एशिया का नोबल है ये कौन सा है, रमन मैग्सेस अवार्ड। और जो पहला अवार्ड किसे मिला था भारत में, मैग्सेस अवार्ड मिला था, वो विनोबा भावे को मिला था। किसे मिला था, विनोबा भावे को। ओके बच्चों, अगला है फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबल प्राइज। अब पहला भारतीय जिसे क्या मिला बच्चों, नोबल। अब नोबल होता है जो विश्व के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ये विश्व के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, कौन सा, नोबल प्राइज भाई। ओके बच्चों, तो पहला भारतीय जिसे क्या मिला था, नोबल प्राइज मिला था, वो कौन था, वो था रविंद्रनाथ टैगोर। किसके लिए मिला था इनको, साहित्य के क्षेत्र में था, लिटरेचर में से देखो ये अलग अलग फील्ड में जाता है। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको मिला था लिटरेचर यानी कि साहित्य, एक पुस्तक थी उनकी गीतांजलि, उनके लिए मिला था इन्हें। ओके बच्चों, तो पहला भारतीय या पहला इंडियन जिसे नोबल प्राइज मिला था कौन थे, वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा क्या लिखा है, जो जनगण मन अधिनायक राष्ट्रगान हमारा किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ओके बच्चों, और इन्होंने नोबल मिला था किसके अंदर, लिटरेचर के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर। अब ऑस्कर अवार्ड क्या होता है बच्चों, ऑस्कर अवार्ड होता है जो वर्ल्ड फिल्म होता है ना, वर्ल्ड फिल्म सिटी बोलते हैं इसको, यानी जो हॉलीवुड है, ठीक है, यानी जो पूरे विश्व में जो सबसे बेस्ट फिल्म होती है, फिल्म सिटी होती है, जो वर्ल्ड की जो फिल्म सिटी है उसके अंदर जो प्राइज दिया जाता है सबसे बड़ा, उसको बोलते हैं ऑस्कर अवार्ड। ओके बच्चों, तो ये मिला था किसे, भानु अथिया को। और भानु अथिया ने क्या किया था बच्चों, इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था, किसका, गांधी जो फिल्म आई थी उसका कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। ओके, अगला भी फर्स्ट वुमन आईपीएस ऑफिसर, यानी जो पहली महिला जो आईपीएस ऑफिसर बनी थी, यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस जो पहली महिला बनी थी वो कौन थी बच्चों, किरण बेदी थी। कौन थी, किरण बेदी। ओके, पहली आईपीएस वुमन कौन थी, किरण बेदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पहला भारत का उप प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है बच्चों, प्रधानमंत्री, वाइस यानी डेप्यूटी हो गया यहाँ पर उप प्रधानमंत्री, ये कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो फिलहाल भारत में इसकी सबसे ऊंची स्टैचू लगेगी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वही है जो इसको यूनिटी स्टैचू बोलते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ओके बच्चों, वो किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये भारत के क्या थे, पहले वाइस या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी इसको बोला जा सकता है, यानी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री पूछा जाए तो कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर इन द इंडियन गवर्नमेंट, यानी भारतीय सरकार में पहली महिला मंत्री कौन थी, भारतीय की जो शासन था, गवर्नर था, गवर्नमेंट थी, उसके अंदर पहली महिला जो मंत्री बनी वो कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर। क्या नाम था बच्चों इसका, राजकुमारी अमृत कौर थी, जो भारत की पहली भारतीय सरकार में मंत्री बनी थी, पहली महिला थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस, एंड जो पहला भारतीय जो कहां गया था, स्पेस, स्पेस मतलब बच्चों अंतरिक्ष में गया था, वो कौन था, स्क्वाड्रन लीडर है कौन, राकेश शर्मा। जो राकेश शर्मा थे जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे, जो कहां गए थे, स्पेस में गए थे बच्चों के, यानी बाजे पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो कौन था, राकेश शर्मा, जो पहली बार भारत की तरफ से स्पेस में गए थे। ओके बच्चों, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। अब भारत में जो सैटेलाइट क्या होती हैं, ये सैटेलाइट बच्चों दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आर्टिफिशियल और एक होती है नेचुरल। तो ये सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जो मानव के द्वारा बनाई जाती हैं उन सैटेलाइटों का जिक्र होता है। तो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट कौन सी, जो भारत का उपग्रह था, कृत्रिम उपग्रह हिंदी बोलते हैं इसको, तो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था बच्चों, आर्यभट्ट। क्या था, आर्यभट्ट। याद रखने से क्या था, ये आर्यभट्ट था। क्या था बच्चों, ये आर्यभट्ट। अगर बात करें हम भारत का पहला
सैटेलाइट यानी भारत का पहला सैटेलाइट था वो कौन सा था? आर्यभट्टा था। ओके बच्चों, और कब छोड़ा गया था ये? भारत की तरफ से 1975 में यानी 1975 में इसको छोड़ा गया था बच्चों। ओके, कब छोड़ा गया था? 1975 में। ओके, अब फर्स्ट इंडियन लूनार प्रोब, अब जो भारत का पहला लूनार प्रोब था यानी कुलान में से जो चंद्रयान था वो कौन सा था बच्चों? चंद्रयान 1 था। क्या था ये? चंद्रयान 1 था। अब फर्स्ट स्टेट, आगे हमारे पास फर्स्ट स्टेट टू अचीव 100% प्राइमरी लिटरेसी। अब लिटरेसी क्या होती है बच्चों? साक्षरता। क्या होती है? साक्षरता। यानी ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जो 100% पढ़ा लिखा है, सिंपल भाषा में यानी साक्षर है? तो वो कौन सा बच्चों? केरला है। क्या है? केरला। केरला भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसके 100% लोग क्या है? पढ़े लिखे हैं। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में इतना, नेक्स्ट क्लास में और करेंगे हम। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये जो क्वेश्चन है बच्चों सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार बनता है। तो मैं आपसे आशा करूंगा कि आप इनको अच्छे से देखेंगे, याद करेंगे और अपना जो सिलेक्शन है उसको पक्का करेंगे। इसी के साथ जय हिंद।